हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। एमएसबीटी ने दी है गुड न्यूज। दोस्तों, अब कोई भी बच्चा ड्रॉप में नहीं जाएगा, चाहे वो डिप्लोमा का हो या डी फार्मेसी का। दोस्तों, सारे बच्चों का ड्रॉप इस बार कैरी ऑन में कन्वर्ट हो चुका है। वन टाइम अपॉर्चुनिटी। आखिर AICTE क्या परमिशन दी है, एमएसबीटी ने क्या सर्क्यूलर के अंदर कहा है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट दोस्तों, उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबका साल बर्बाद होने से बच चुका है। तो दोस्तों, इस बात पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी ये डिप्लोमा एंड डी फार्मेसी स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। दोस्तों, उसके अंदर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, कोविड के वजह से ये पहली बार ऐसा दिया जा रहा है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा गया है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चे सपोज कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हैं, अगर सपोज कि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, मतलब मान के चलो कि अगर 4 KT लगा या 5 KT लगा तो वो ड्रॉप में चला गया। तो दोस्तों, जो ड्रॉप में चले गए हैं वो बच्चे अब अगले साल जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बट अगले साल जाएंगे, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। बट दोस्तों, उसके लिए एग्जाम पैटर्न कैसे होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान से सुनना। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि मान के चलिए कि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में ड्रॉप में चला गया है। मान के चलो कि उसके 6 KT लगा है उसे, बट बच्चों अभी वो लड़का सेकेंड ईयर में जाएगा, मतलब वो थर्ड सेमिस्टर में गया। अब दोस्तों, वो जब थर्ड सेमिस्टर में जाएगा तो थर्ड सेमिस्टर में उसे सिर्फ क्या करना है, थर्ड सेमिस्टर में उसे थर्ड सेमिस्टर का जो असेसमेंट वर्क होता है, जैसे कि लेक्चर्स को बैठना, प्रैक्टिकल्स को बैठना, टर्म वर्क कंप्लीट करना, ये सारा उसे कंप्लीट करना होगा। और दोस्तों, जब थर्ड सेमिस्टर का एग्जाम आएगा उस वक्त वो थर्ड सेमिस्टर का एग्जाम नहीं देगा। उस वक्त वो एग्जाम कौन सा देगा, उस वक्त वो एग्जाम देगा अपने बैकलॉग सब्जेक्ट्स का। जी हाँ दोस्तों, मतलब मान के चलो कि उसके 6 सब्जेक्ट्स बैक है, तो वो 6 सब्जेक्ट्स वो दिसंबर में देगा। समझ में आ गया? उस वक्त जो रेगुलर बच्चे हैं वो थर्ड सेम देंगे, बट उस वक्त वो बैकलॉग सब्जेक्ट्स का एग्जाम देगा। और बैकलॉग सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने के बाद मान के चलो अगर वो इन हो गया, इन मतलब क्या कि बाबा 4 KT के अंदर अगर है तो तू सेकेंड ईयर में जाएगा, बराबर है। मान के चलो कि उसका जो 6 KT था तो 6 में से उसने अब 3 KT निकाल दिया, मतलब अब उसका 3 KT बचा। तो 3 KT बचा, इसका मतलब अब वो ऑफिशियली सेकेंड ईयर में है। समझ में आ गया? इसका मतलब जब अब चौथा सेमिस्टर होगा तो चौथे सेमिस्टर में वो तीसरा सेमिस्टर जो उसने दिया नहीं था, हालांकि उसने तीसरे सेमिस्टर का टर्म वर्क, असाइनमेंट, लेक्चर्स को बैठना वो सब कंप्लीट किया था, बराबर है। और अब वो चौथे सेमिस्टर में तीसरा और चौथा सेमिस्टर मिलके देगा और उसके जो भी बैकलॉग सब्जेक्ट्स है वो भी देगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, आपका थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, बट दोस्तों आपका साल बर्बाद नहीं होगा। मतलब अब आपको करना क्या है, अगर आपको सपोज कि 4 KT अलाउड है, तो अगर सपोज कि आपको अभी 6 KT लगा है तो आपको क्या करना है, कैसे भी हालत में 4 KT के अंदर आना है, कभी दिसंबर वाले एग्जाम में। सर मान के चलो कि अगर कोई बच्चा वापस 6 KT लगा तो क्या वो चौथे सेमिस्टर में बैठेगा क्या? नहीं, उसका वन टाइम अपॉर्चुनिटी वहीं पे खत्म हो गया। मतलब आपका तीसरा सेमिस्टर आपने पूरा अटेंड किया, आप सिर्फ तीसरे सेमिस्टर का एग्जाम नहीं दे सकते, बट दोस्तों चौथे सेमिस्टर में जब आप जाओगे तो चौथे सेमिस्टर में जाने से पहले आप ऑफिशियली इन होने चाहिए। मतलब समझ में आ गया कि आपके जितने KT अलाउड है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन 4 के अंदर, अगर उतने ही है तो ही आप चौथे सेमिस्टर में तीसरा सेमिस्टर, चौथा सेमिस्टर इसके एग्जाम्स दोगे। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये जरूरी बात थी। अब दोस्तों इसके अंदर और एक जरूरी बात यह है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिला बट आपने तीसरा सेमिस्टर को लेक्चर्स को नहीं गए, प्रैक्टिकल्स नहीं बैठे, अगर आपको तीसरे सेमिस्टर में डिटेन किया तो दोस्तों क्या होगा, डिटेन किया तो आप वन टाइम अपॉर्चुनिटी से बाहर चले गए। मतलब आपको करना क्या है, आपको सिंपली
तीसरा सेमिस्टर अच्छे से बैठना है। समझ में आ गया? ओके। अब दोस्तों सेम किसके लिए है? फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए अगर आपको फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लगा है तो सेकेंड ईयर आपको पूरा बैठना पड़ेगा। समझ में आ गया? सेकेंड ईयर आपको पूरा बैठना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके अंदर ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों आगे अगर मान के चलो कि अभी जो समर एग्जाम हुआ था, अगर उसमें किसी को कॉपी केस हुआ है तो दोस्तों वो बच्चे वन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए वैलिड नहीं है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और वन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा लॉगिन में जाके कि यस मैं वन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी होगी। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों अब आगे वाली जो बात है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि कॉलेज में भी मान के चलो कि थर्ड सेमिस्टर में बहुत ज्यादा बच्चे चले गए, जो ड्रॉप में के थे वो भी आके लेक्चर्स में बैठेंगे, तो फिर क्या होगा? तो कॉलेजेस को कहा है अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो डबल क्लासरूम करो। ओके। अब दोस्तों इसके बाद आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। और आप अगर जो थर्ड सेमिस्टर बैठने वाले हो या जो बच्चे पांचवा सेमिस्टर बैठेंगे, आपको अपना टर्म वर्क का फाइल, असाइनमेंट्स का फाइल जब के रखना है। जब आप ऑफिशियली इन हो जाओगे चौथे टाइम में तो आपको वो सब सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी इसके अंदर। तो दोस्तों आपको सारा वीडियो समझ में आया रहेगा। डिटेल में मैं आपके लिए लाइव आकर भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।